हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आज बच्चों हम लोग ट्वेल्थ के बेसिक फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो इससे पहले हम लोगों ने क्लास 12 के फिजिक्स में बेसिक में हमने वेक्टर आप लोगों को पढ़ा रखा है, और उसके अलावा वेक्टर का पूरा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है। वेक्टर का कंपोनेंट कैसे किया जाता है, वेक्टर में हम लोगों ने रिजल्टेंट निकालना सीखा। तो 2 लेक्चर मैंने अपलोड कर रखा है वेक्टर चैप्टर में ट्वेल्थ वाले बच्चों के लिए, क्योंकि ये वेक्टर जो है फिजिक्स का बैकबोन है। तो अगर आपको वेक्टर समझना है, ओके, ट्वेल्थ को अच्छा करना है फिजिक्स में, तो आपको वेक्टर समझना पड़ेगा। तो वेक्टर के लिए मैंने 2 लेक्चर अपलोड कर रखा है। अगर आप लोग कोई न्यू व्यूअर्स आए हैं, आप लोगों में से कोई भी, तो आप लोग से पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले जाएं और दोनों लेक्चर को देखें। पहले मेरे चैनल को विजिट करें और दोनों लेक्चर को देखें, उसमें मैंने पूरा बेसिक पढ़ाया है। उसके अलावा इस लेक्चर में हम लोग आज करेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स और एक आएगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। वेक्टर का 2 तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके, 2 तरह का वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है। उनमें से हम लोग को पहला पढ़ना है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, और इसके बाद पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ये दोनों ही टॉपिक ट्वेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया, समझो कि आपको ट्वेल्थ पूरा क्लियर हो जाएगा, और उसका क्रॉस तो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को लेक्चर तो प्रोवाइड कर ही रहा हूँ ताकि बच्चों लोग को ट्वेल्थ आसान हो जाए। बेसिकली देखा गया, जनरली देखा गया है कि 11th में बच्चे नहीं पढ़ते हैं, फिजिक्स उनका बेकार हो जाता है। तो मैं उन बच्चों को, जो बच्चे 11th में नहीं पढ़े हैं, उनके लिए मैं बेसिक फिजिक्स 12th क्लास के लिए लाया हूँ। ओके, तो इसलिए आप लोग बेसिक पहले पढ़ो, रटने की कोशिश मत करो। साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एंड जहाँ पे वो इंटरेस्टिंग है वहाँ पे वो ईजी भी सब्जेक्ट है। ओके, सब्जेक्ट कोई टफ नहीं है। ओके, जस्ट टीचर डिपेंड करता है कि आपको टीचर कैसा मिला है, टीचर आपको किस तरह पढ़ा रहा है, टीचर का टीचिंग स्टाइल क्या है। तो सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट इजी है, आपको टफ नहीं लगना चाहिए। अगर आपको मेरे पास पढ़ने के बाद टफ लगा सब्जेक्ट, तो समझ जाओ कि आप मेरे से नहीं पढ़े हो। ओके, अगर आप मुझसे पढ़ लिए तो सब्जेक्ट, अब मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपका सब्जेक्ट आसान हो जाएगा, फिजिक्स से आपको प्यार हो जाएगा। इस बात की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, गारंटी लेता हूं। बस मेरे साथ आप कंटिन्यू बने रहें, वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो अधूरा मत देखना। ओके मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो पूरा देखना, और देखने के बाद अपना पूरा नोट कर लेना। और मैं आप लोगों को एक और खुशखबरी दे दूं कि मैं आपको तो वीडियो पर पढ़ाऊंगा ही, बोर्ड पे समझाऊंगा ही, तो आप बोर्ड से भी नोट कर सकते हो। अगर कोई बच्चे इसमें से कोई लेजी हैं, ज़्यादा सुस्त हैं, तो आप लोगों के लिए मैंने PDF फाइल में नोट्स भी बना रखा है। तो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप PDF फाइल डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको देखना है तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी फिजिक्स या कोई भी चीज़ ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, तो आप लोग अपने स्टडी टेबल पे बैठो और स्टडी टेबल पे पेन कॉपी लेकर बैठो। ओके, ऑलवेज टेक पेन एंड कॉपी फॉर डूइंग स्टडी, फॉर डूइंग मैथमेटिक्स, फॉर डूइंग फिजिक्स, एनीथिंग। तो जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो तो लेट कर मत पढ़ो यार, मेरा आप लोग से बहुत रिक्वेस्ट है, बड़ा रिक्वेस्ट है। ओके, चलो, तो आज का जो लेक्चर हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट पढ़ने से पहले मैं आप लोग आज का क्लास इन खूबसूरत लाइनों के साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ। एक बहुत मशहूर शायर अभी गुजरे हैं, राहत इंदौरी साहब, आप लोगों को शायद पता हो। तो उनका एक खूबसूरत लाइन है, 2 लाइन कि ये लाइन है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो आप लोगों को मेरा अगर ये खूबसूरत अगर शेर व शायरी अच्छा लगता है तो आप लोग बताना, मैं आप लोगों के लिए और भी कुछ अच्छा अच्छा लाइन सर्च करके, पढ़ के, स्टडी करके लाऊंगा, ताकि हम लोगों के लिए थोड़ा सा एनर्जी बन जाए, मोटिवेशन मिले। इससे शेर व शायरी से थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है। तो आप लोगों के पास भी अगर शेर व शायरी अच्छा खासा है तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताना कि आप लोगों के पास क्या शेर शायरी। ठीक है, तो कहोगे सर आप बहुत लंबा लेक्चर दे दिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास होने वाला है, ये है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। ओके, पहले तो ये समझो कि वेक्टर प्रोडक्ट में वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, यानी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 टाइप का हम लोग को पढ़ना है। एक चीज समझो अच्छा से, देखो वेक्टर का एक होता है, मैं यहां लिख रहा हूं, देखना अच्छा से, एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, ध्यान देना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, मेरी थोड़ी राइटिंग गंदी है, आप लोग थोड़ा ध्यान देना, समझ में आएगा, पूरा समझाएगा, मैं प्रॉमिस करता हूं। एक तो ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दूसरा है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ओके, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो पहले तो आप ये समझो कि सर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। ओके,
व्हाट इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो पहले ये समझो कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग क्या होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत इजी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ मैं मिटा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक वेक्टर है, ये फोर्स है, मैंने एक फोर्स ले लेता हूँ, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 10 न्यूटन है। कितना न्यूटन है सर? 10 न्यूटन है, ये फोर्स है, ठीक है। 10 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड है। अब उसके अलावा देखो घर से मैं क्या करना चाहता हूं, मैं 2f वेक्टर बनाना चाहता हूं। 2f मैं बोलूं आपको कि चलो 2f वेक्टर ड्रॉ करो, तो आप क्या करोगे? 2f का मतलब क्या होगा? जितना इसका लेंथ है इसका डबल लेंथ का बनाना पड़ेगा। लेकिन मैंने 2f लिया तो डायरेक्शन सेम रखना पड़ेगा। तो देखो जितना बड़ा लेंथ मैंने लिया, मान लो 10 न्यूटन है, तो मुझे इसका 20 न्यूटन लेना पड़ेगा, डबल इसका, देखो 20 न्यूटन लेना पड़ेगा। ये वेक्टर का नाम पड़ेगा तुम्हारा 2f। क्या नाम होगा? 2f। 2f लिया, मैं आपको बोलूं चलो -2f ड्रॉ करके दिखाओ, तो इतना ही बड़ा बनाएंगे हम। मैं आपको इतना ही बड़ा बनाऊंगा, लेकिन एरो इधर दूंगा। इसका मैग्नीट्यूड तो 20 न्यूटन ही है, लेकिन इस वेक्टर का नाम पड़ेगा -2f। ये वेक्टर का नाम पड़ेगा -2f। तो ये से क्या समझ में आ रहा है आपको? देखो आपको अगर फिर 3f बोलेगा निकालने के लिए, जैसे मैं बोलूँ हाफ, मैं इस वेक्टर का हाफ बनाओ, हाफ मानी हाफ f बनाओ, तो इसका ये f वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, तो इसका हाफ क्या होगा? ध्यान देना, हाफ यहाँ तक, लगभग यहाँ तक। चलो ये आपका इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा सर? 5 न्यूटन। तो ये वेक्टर जो हुआ आपको, ये हाफ वेक्टर हुआ, हाफ वेक्टर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो मैं ये क्या कहना कोशिश कर रहा हूँ कहने की, देखो 2f वेक्टर सेम डायरेक्शन में, f के सेम डायरेक्शन में, -2f वेक्टर f के अपोजिट। लेकिन देखो 2f वेक्टर क्या है? 2f वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड वेक्टर f के मैग्नीट्यूड का डबल है, ओके। और इसका डायरेक्शन f के डायरेक्शन में सेम है। लेकिन -2f का मतलब हुआ कि f वेक्टर का जो जितना मैग्नीट्यूड है, 2f -2f का मैग्नीट्यूड डबल है उससे, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि नेगेटिव है, तो नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन होगा, ओके। आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था इसको डिटेल से। तो ये देखो बहुत इजी, कुछ भी नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा सर? तो देखो किसी वेक्टर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई, ये नंबर देखो, ये नंबर है 2, 1/2, यहाँ पे नंबर देखो तो 2, यहाँ पे नंबर देखो तो -2। तो किसी वेक्टर में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आप, ध्यान देना, कोई वेक्टर, जैसे वेक्टर ए है, इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो एक नया वेक्टर मिल जाएगा। तो वेक्टर में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो एक न्यू वेक्टर मिलेगा। यानी कि वेक्टर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वेक्टर ही मिलता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। तो वेक्टर में नंबर से मल्टीप्लाई करने पे एक नंबर ही मिलता है, ये भी एक तरह का वेक्टर होता है, ओके। क्लियर हो गया? किसी भी वेक्टर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ही मिलेगा, ओके। आपके सामने में अगर कोई वेक्टर ए है, अगर मैंने उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5a एक वेक्टर होगा। लेकिन यह है कि 5a वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का 5 टाइम्स है, 5 गुना ज्यादा है, ओके। उसके अलावा वेक्टर ए के डायरेक्शन में, माने 5a का डायरेक्शन जो होगा वो वेक्टर ए के डायरेक्शन में होगा, यानी उसके पैरेलल होगा या उसी के डायरेक्शन में होगा। अगर मैं यहाँ पे मैं बोल दूं कि -5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -5a भी एक वेक्टर है, -5a भी एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड a के मैग्नीट्यूड का 5 टाइम्स है, लेकिन इनका डायरेक्शन इसके डायरेक्शन के अपोजिट है। तो कोई भी वेक्टर में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, नंबर को स्केलर भी बोलते हैं, ओके, नंबर को स्केलर भी बोलते हैं, तो नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो वेक्टर ही मिलता है हमें, ओके। तो इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो नंबर को स्केलर बोला जाता है। नंबर चाहे वो नंबर आपको रियल नंबर हो, जनरली हम रियल नंबर की हम लोग बात करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सब चलेगा, फ्रैक्शन चलेगा, रूट चलेगा। तो किसी भी वेक्टर में अगर नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर ही वेक्टर ही मिलेगा, ओके। इसी को बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कोई वेक्टर ए है, ओके, इसका मीनिंग बताओ क्या होगा। और उसमें मैंने के ए से मल्टीप्लाई कर दिया, के से मल्टीप्लाई कर दिया, के कोई स्केलर है, ओके। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। अगर कोई ध्यान देना, अगर कोई वेक्टर ए है, अगर आपने उसमें के कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो के ए भी एक वेक्टर होगा। हाँ, अब ये के ए वेक्टर क्या होगा? तो के ए वेक्टर वो वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का के टाइम्स होगा, के गुना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 गुना होगा तो यहाँ के गुना होगा। हाँ, अब ये बात है कि के वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? तो वेक्टर ए के डायरेक्शन में भी हो सकता है, वेक्टर ए के अपोजिट भी हो सकता है। अगर के का वैल्यू पॉजिटिव है तो ए के डायरेक्शन में होगा, के का वैल्यू नेगेटिव है तो ए के अपोजिट होगा, बस दैट्स इट। हाँ, अब ये इसी में केस सुनना अच्छा सही। ये के एक वेक्टर है, मान लो इस वेक्टर का नाम मैंने दे दिया, इस वेक्टर का नाम मैंने दिया, मैंने बी दे दिया, ठीक है। चलो उतार लेना, नोट कर लेना, सो डोंट वरी। तो मैं यहाँ पे मैं बोलूँ अगर के का वैल्यू, मैं बोलूँ के का वैल्यू +1 रखो, +1, तो क्या हो जाएगा? वेक्टर बी का वैल्यू हो जाएगा +a वेक्टर,
इसका मीनिंग क्या हुआ, दोनों वेक्टर इक्वल हो जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन भी इक्वल हो गया, तो वेक्टर इक्वल हो जाएगा। अगर आपने के का वैल्यू नेगेटिव -1 रख दिया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस है, यानी दोनों वेक्टर क्या हो जाएगा, नेगेटिव अपोजिट वेक्टर हो जाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट। अगर मान लो के का वैल्यू 0 रख दिया, क्या रख दिया, 0, तो वेक्टर बी क्या हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो इस बात का ख्याल रखना, मैंने अभी आपको बताया कि किसी नंबर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर ही मिलेगा। ओके, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर से तो ये नहीं कि आंसर 0 लिख देना, रॉन्ग हो जाएगा, 0 वेक्टर लिखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चा यहाँ गलती करता है। तो कभी भी 0 को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 वेक्टर लिखोगे, 0 मत लिखना, सो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी वेक्टर से तो 0 वेक्टर हो जाएगा। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये छोटी छोटी बात है, अगर किसी वेक्टर में नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं आप तो वेक्टर ही मिलता है, अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम डायरेक्शन, नेगेटिव वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन, 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 वेक्टर, 0 वेक्टर, 0 वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करते, डायरेक्शन इसका अनडिफाइंड होता है। ओके, चलो, तो ये बात है। तो अगर आप लोगों को नोट करना है इसको तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा। चलो, ये तो समझ में आ गया आप लोगों को स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। सर फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि किसी भी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ही मिलेगा। मेरे साथ रिपीट करें आप लोग कि किसी भी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ही मिलेगा। हाँ, अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम डायरेक्शन में, अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ओके, आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग समझ रहे होंगे। ओके, चलो ठीक है। तो आज हम लोग फिर अब आते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, वेक्टर को नंबर से मल्टीप्लाई करना ये हो गया। अब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अब इंपॉर्टेंट चीज समझना, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, देखो, वेक्टर को वेक्टर में जोड़ोगे, ऐड करोगे तो वेक्टर ही मिलेगा, वेक्टर को वेक्टर में सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस करोगे, वेक्टर ही मिलेगा। लेकिन वेक्टर को वेक्टर से गुणा करोगे, ओके, मैंने तो ये भी बता दिया कि वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ही मिलेगा, लेकिन वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको बोलेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। अब ये है कि फिजिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर भी मिल सकता है, स्केलर भी मिल सकता है। ओके, तो वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे वेक्टर भी मिलता है, स्केलर भी मिलता है। इस आधार पे, इस बेस पे वेक्टर का दो तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट। ओके, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि डॉट प्रोडक्ट सिंबल क्या इस्तेमाल, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि अगर दो वेक्टर को गुणा करके मल्टीप्लाई करके स्केलर आ जाए, कोई नंबर आ जाए, माने कोई नंबर आ जाए, स्केलर आ जाए। ओके, अगर कोई, अब इसको डिफाइन करेंगे हम कुछ देर में, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर दो वेक्टर का डॉट मल्टीप्लिकेशन स्केलर आ जाए तो उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, डॉट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करके आंसर में वेक्टर आ जाए तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, कि अगर दो वेक्टर, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि दो वेक्टर को गुणा करने पर आंसर स्केलर भी आ सकता है, वेक्टर भी आ सकता है। ओके, अगर स्केलर आया तो उसका नाम रखा गया डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर आया तो उसका रखा गया क्रॉस प्रोडक्ट। अरे आप लोग कहोगे सर मैंने तो पढ़ा 9th 10th में 6 7 में छोटे क्लास में कि 2 या 6 होता है और 2.3 डॉट में रखूंगा, गुना रखूंगा यहाँ करके तो 2 या 6 होता है। सर कोई बात नहीं है, तो नंबर के लिए, रियल नंबर के लिए डॉट और क्रॉस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, मल्टीप्लाई ही करते हैं हम लोग। लेकिन वेक्टर में क्या होता है कि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। वेक्टर की दुनिया अलग है साहब। वेक्टर मैंने बताया था कि वेक्टर वो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन होता है, उन्हें सम्मान देना पड़ता है, रिस्पेक्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वेक्टर डायरेक्शन रखता है, वेक्टर में डायरेक्शन होता है। अब वेक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है फिजिक्स में। ओके, तो वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है। इस आधार पे, इस बुनियाद पर, इस बेस पर वेक्टर में स्केलर अगर आता है तो उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर में अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके वेक्टर आता है अगर, तो उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा होगा। ओके, कहीं नहीं जाना, बैठे रहना, बैठ के पढ़ो आप लोग, हड़बड़ाना नहीं। ओके, जल्दीबाजी मत करना, तब समझ में आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब बारी बारी से वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। ये टॉपिक तो हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ओके, अगर आप लोग उतारना चाहते हो तो पहले इसको उतार लो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। ओके, मैं पहले इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, इसको भी रब कर रहा हूँ। अगर ये फिगर सब उतारना चाहते हो तो उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। स्क्रीनशॉट ले लिए। ओके, अब मैं आता हूं कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में डॉट प्रोडक्ट पढ़े हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में, अगला लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ओके,